हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आप लोग को हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू के क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो दोस्तों आप लोग के एग्जाम के लिए सबसे अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी जेटेड सितंबर 2024 के एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग का 1 to 5 क्लास के लिए भी क्वेश्चन देखने मिल रहा है और दोस्तों 6 to 8 के लिए भी आप लोग को क्वेश्चन देखने मिल रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो दोनों क्लास के लिए है, यानी क्लास 1 to 5 के लिए भी है और क्लास 6 to 8 के लिए भी है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को अपने एग्जाम में भी देखने मिलेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहां से दोस्तों रेगुलर वीडियो जो है आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला नंबर का जो सवाल है दोस्तों, वो क्या है कि युवा शिक्षार्थियों को हिंदी सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्रभावी तकनीक है। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रभावी जो है दोस्तों टेक्निक है हिंदी सिखाने के लिए बच्चों को। ऑप्शन एक में है रटकर याद करना, ऑप्शन बी में है दोस्तों सीधा अनुवाद, ऑप्शन सी में है कहानी सुनाना और भूमिका निभाना, और ऑप्शन डी में है व्याख्यान आधारित निर्देश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कहानी सुनाना और भूमिका निभाना। ठीक है, कहानी सुनाना और भूमिका निभाना। दोस्तों भूमिका निभाना का क्या मतलब होता है? रोल प्ले, यानी बच्चे जो होते हैं दोस्तों खेल खेल के माध्यम से ज़्यादा भाषा को वो सीख पाते हैं, ज़्यादा हिंदी को वो सीख पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे। आगे का आप लोग का सवाल इस तरह का है कि हिंदी भाषा सीखने वालों में मौखिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन एक में है व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन बी में है श्रव्य भाषिक विधि, ऑप्शन सी में है संचारी भाषा शिक्षण और ऑप्शन डी में है प्रत्यक्ष विधि। तो दोस्तों मौखिक दक्षता को बढ़ाने के लिए सबसे जो उपयुक्त रणनीति होता है वो दोस्तों होता है संचार भाषा शिक्षण। ठीक है, संचारी भाषा शिक्षण। दोस्तों इससे क्या होता है, बच्चे बोलचाल की भाषा में भाषा को सीखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नंबर 3 सवाल, नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि हिंदी व्याकरण के नियम पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है कि नियमों को याद करने पर जोर दें, सार्थक भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करें, छात्रों को रचनात्मक रूप से भाषा को उपयोग करने से हतोत्साहित करना, और ऑप्शन डी में है दोस्तों केवल लिखित अभ्यास पर ध्यान दें। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी व्याकरण के नियम को पढ़ाते समय बच्चों को क्या करना चाहिए दोस्तों, सार्थक भाषा प्रयोग के अवसर को उसके प्रदान करना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसी भाषा दोस्तों जिसमें क्या होता है, भाषा का सही रूप से सार्थक होता है, एक्यूरेट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 4 सवाल की ओर। नंबर 4 में आप लोगों का सवाल है कि छात्रों की हिंदी भाषा दक्षता के मूल्यांकन के लिए कौन सी मूल्यांकन पद्धति सबसे उपयुक्त होता है। ऑप्शन एक में है बहुविकल्पीय परीक्षण, ऑप्शन बी में है मौखिक प्रस्तुतियां, ऑप्शन सी में है लिखित परीक्षा और ऑप्शन डी में है रिक्त स्थान भरने का अभ्यास। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मौखिक प्रस्तुतियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि शुरुआती शिक्षार्थियों को हिंदी उच्चारण सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी तकनीक है। ऑप्शन एक में है लिखित अभ्यास प्रदान करना, ऑप्शन बी में है मौन पढ़ने को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी में है सही उच्चारण मॉडलिंग और ऑप्शन डी में है अनुवाद कार्य सौंपना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सही उच्चारण मॉडलिंग प्रस्तुत करना। यह सबसे दोस्तों क्या माना जाता है, प्रभावी तकनीक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 6 सवाल, नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि हिंदी भाषा शिक्षण में सांस्कृतिक जागरूकता की क्या रोल होता है। ऑप्शन एक में है यह भाषा सीखने के लिए अप्रासंगिक है, ऑप्शन बी में है यह छात्रों को विविधता और भाषा संदर्भ की सराहना करने में मदद करता है, ऑप्शन सी में है यह सीखने की प्रक्रिया को जटिल बनाता है और ऑप्शन डी में है यह भाषा के प्रदर्शन को सीमित करता है। तो दोस्तों सीमित तो नहीं करता है, जटिल भी नहीं करता है। जो दोस्तों आप लोग का नेगेटिव जो ऑप्शन बन रहा है उसको पहले आप लोग काटते चलिए। ठीक है, और यह भाषा सीखने के लिए क्या होता है, प्रासंगिक होता है, अप्रासंगिक नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ये तीनों गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी यह छात्रों को विविधता और भाषा संदर्भ की सराहना करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। नंबर 7 सवाल, नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि कौन सा दृष्टिकोण छात्रों को सार्थक भाषा के उपयोग के माध्यम से भाषा पैटर्न की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन एक में है व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन बी में है आगमनात्मक भाषा शिक्षण, ऑप्शन सी में है ड्रिल और अभ्यास करें और ऑप्शन डी में है श्रव्य भाषिक विधि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगमनात्मक भाषा शिक्षण।
चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 8 सवाल की ओर। नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि हिंदी शब्दावली पढ़ाते समय शब्दावली बनाए रखने के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है। ऑप्शन 1 में है दोहराव के माध्यम से याद रखना, ऑप्शन बी में है शब्दों को अंग्रेजी में अनुवाद करना, ऑप्शन सी में है संदर्भ में शब्दावली का उपयोग करना और ऑप्शन डी में है श्रुतलेख अभ्यास। तो अभ्यास तो हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। अंग्रेजी में अनुवाद भी किसी तरह का नहीं करना है, याद तो एकदम नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोग जा सकते हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट में यानी संदर्भ में शब्दावली का उपयोग करना। ये सबसे क्या होता है, प्रभावी रणनीति होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 9 नंबर सवाल। कौन सी शिक्षण पद्धति छात्रों को स्वनिर्देशित गतिविधियों के माध्यम से अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन 1 में है शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, ऑप्शन बी में है व्याख्यात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी में है पूछताछ आधारित शिक्षा और ऑप्शन डी में है व्याख्यान आधारित निर्देश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पूछताछ आधारित शिक्षा, ठीक है, जिसको बोला जाता है दोस्तों इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। 10 नंबर सवाल। 10 नंबर में आप लोग का सवाल है कि हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने का क्या महत्व है। तो दोस्तों मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने का क्या महत्व है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन वे छात्रों को सीखने से विचलित करते हैं, ऑप्शन बी में है वे दृश्य सुदृढ़ीकरण प्रदान करते हैं और जुड़ाव बढ़ाते हैं, ऑप्शन सी में है वे पारंपरिक शिक्षण विधियों पर निर्भरता बढ़ाते हैं, ऑप्शन डी में है वे भाषा अधिकरण में बाधा डालते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, वे दृश्य सुदृढ़ीकरण प्रदान करते हैं और जुड़ाव को बढ़ाते हैं। 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है कि हिंदी भाषा सीखने वालों के लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए कौन सी मूल्यांकन पद्धति सबसे उपयुक्त है। बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन बी में है मौखिक साक्षात्कार, ऑप्शन सी में है निबंध लेखन और ऑप्शन डी में है सुनने की समझ का परीक्षण। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निबंध लेखन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नंबर 12 सवाल, और नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि टोटल फिजिकल रिस्पांस। दोस्तों टोटल फिजिकल रिस्पांस ये जो फुल फॉर्म होता है ये टीपीआर का होता है, ठीक है। टीपीआर, टी मतलब होता है टोटल, पी मतलब होता है फिजिकल, ठीक है, और आर मतलब होता है रिस्पांस। तो टीपीआर तो टोटल फिजिकल रिस्पांस पद्धति हिंदी भाषा अधिग्रहण में कैसे योगदान देती है। ऑप्शन 1 में है केवल लिखित अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करके, ऑप्शन बी में है व्याकरण के नियमों पर जोर देकर, ऑप्शन सी में है भाषा सीखने के साथ शारीरिक गतिविधियों को एकीकृत करके, ऑप्शन डी में है निष्क्रिय शिक्षा को बढ़ावा देकर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भाषा सीखने के साथ शारीरिक गतिविधियों को एकीकृत करके हिंदी भाषा अधिग्रहण में योगदान देती है। नंबर 13 में आप लोग का सवाल है कि हिंदी भाषा सीखने की प्रक्रिया में फीडबैक की क्या भूमिका है। ऑप्शन 1 में है भाषा अधिकरण के लिए यह आवश्यक है, ऑप्शन बी में है यह छात्रों को सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और प्रगति की निगरानी करने में मदद करता है, ऑप्शन सी में है यह छात्रों की गलतियों को करने से क्या करता है, हतोत्साहित करता है, ऑप्शन डी में है यह सीखने में छात्रों के स्वायत्ता को सीमित करता है। और यहाँ पर डी में ये वाला पूरा जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी यह छात्रों के सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और प्रगति की निगरानी में क्या करता है, हेल्प करता है, यानी मदद करता है। आगे आप लोग का सवाल है नंबर 14, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में बोलचाल शब्द का तात्पर्य किससे है। लिखित संचार, ऑप्शन बी में है औपचारिक भाषण, ऑप्शन सी में है रोजमर्रा की बातचीत और ऑप्शन डी में है वाद विवाद और चर्चा। तो दोस्तों बोलचाल भाषा का जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है, रोजमर्रा की बातचीत, यानी जो हम लोग डेली का बात करते हैं, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, बोलचाल की भाषा। आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों नंबर 15 और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण में कहानी कहने का क्या महत्व है। ऑप्शन 1 में है लेखन कौशल विकसित करता है, ऑप्शन बी में है पढ़ने की समझ को बढ़ाता है, ऑप्शन सी में है सुनने के कौशल और शब्दावली को बढ़ावा देता है और ऑप्शन डी में है व्याकरण के नियमों पर जोर देता है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सुनने के कौशल और शब्दावली को बढ़ावा देता है। हिंदी भाषा शिक्षण में कहानी कहने का यही महत्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को 15 क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन का आंसर मिल गया और 15 के 15 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के PYQ बेस्ड है और बहुत सारा क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोग का आने भी
वाला है। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से जल्द आप लोग क्या करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।